सभी को नमस्कार। छात्रों, आज मेरा वीडियो उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत मांग की लोच और इसकी श्रेणियों के संबंध में है। मांग की लोच जानने से पहले आपने मांग का नियम पढ़ा होगा, जो ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी अगर अन्य बातें, जिसे हम मांग के नियम की मान्यताएं भी कहते हैं, अगर ये कॉमन रहती, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या बताता है? कीमत और मात्रा के बीच में केवल दिशा का ज्ञान कराता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग कम होगी, या कीमत के ज़्यादा होने पर, या कीमत के कम होने पर मांग ज़्यादा हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये कैसा हो गया? गुणात्मक कथन हो गया। लेकिन सभी वस्तुएं जो होती हैं, इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। अब कीमत का हर वस्तु पर एक समान प्रभाव नहीं पड़ता। हम भी दैनिक जीवन में देखते हैं कि वस्तु की कीमत कुछ वस्तुओं की मांग को प्रभावित नहीं करती है और कुछ को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी वस्तु कीमत से ज़्यादा प्रभावित होती है या कम प्रभावित होती है? तो इसके लिए सहारा लिया जाता है मांग की कीमत लोच का। आपने पढ़ा होगा कि जो मांग की लोच होती है वो भी तीन प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच। पर हमारे सिलेबस में मांग की कीमत लोच के बारे में दिया गया है। तो कीमत लोच क्या बताती है? किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत, कुछ भी एक चीज लिखना है आपको जो आपको अच्छे से याद रह जाए। किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के कारण उसकी मांग में होने वाली आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन की दर, यानी उसकी कीमत में जितने प्रतिशत का परिवर्तन आने से उसकी मांग में जो आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, उसको कहते हैं हम मांग की कीमत लोच। अब आप देखें, यहाँ पे इसका एक सूत्र है और इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मुझे जो है पहले इसमें मांग की लोच को समझाना है, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको हल करके बता दूंगा, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कमेंट में। तो इसका सूत्र जो है ईडी, ईडी इक्वल टू जो लिखा हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका मतलब, और इक्वल टू है मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन किसके कारण आ रहा है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण आ रहा है। और ये इसका जो है फुल फॉर्मूला दिया गया है, जिसपे आप मान इनपुट करके और किसी भी वस्तु की मांग की लोच को पता कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां परीक्षा में जो है ये खाली स्थान, जोड़ी बनाओ, कहीं भी आपको कहीं ना कहीं आपको हर प्रश्न पत्र में देखने को मिल जाएंगी। और अगर मांग की कीमत लोच की आपको पूरी श्रेणियां लिख के चित्र सहित व्याख्या करने को आ गई तो 4 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। तो मांग की कीमत लोच की जो है क्रम से श्रेणियां याद रखिए, 5 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहले पूर्ण लोचदार होती है, फिर होती है इकाई से अधिक लोचदार, फिर इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार या जिसे हम कहते हैं बेलोचदार, और पूर्णता बेलोचदार। अब हम एक एक करके इन सभी श्रेणियों को विस्तृत रूप में जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार क्या होती है? तो हम देखें यहां पे अगली स्लाइड में कि पूर्ण लोचदार मांग में कि जब वस्तु की कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, यानी कीमत से कोई लेना देना नहीं है और वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए, तब इसे पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। तो कभी कभी स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि कीमत जो है स्थिर है, फिर भी मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में इसे पूर्ण लोचदार मांग कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसका रेखा चित्र भी परीक्षा में बनाने को आ सकता है। यहाँ वस्तु की कीमत को जो है ओ वाई अक्ष पे दिखाया जाता है, और वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसको ओ एक्स अक्ष पे दिखाया जाता है। अब प्रारंभिक तौर में अपन देखें कि वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा वो कितनी है? ओ क्यू 1 है। इसके बाद ये बढ़ के ओ क्यू 1 से कितनी हो गई? ओ क्यू 2 हो गई। लेकिन वस्तु की अगर आप कीमत की बात करें तो यहाँ जो है P1 बराबर P2, यानी ये जो मांग वक्र बना हुआ है, ये वाला आप देखें डीडी मांग वक्र, ये कीमत को भी बताता है कि कीमत कैसी है, यहाँ पे स्थिर है।
ये कीमत वक्र है। अगर कीमत बढ़ती घटती तो इसका आकार बदलता, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ कीमत कैसी है, स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। चाहे मांग कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, लेकिन कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो और वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए तो इसे पूर्ण लोचदार मांग कहते हैं। आप इसको स्लाइड को थोड़ा स्थिर करके पढ़ें, सुने ध्यान से, तो आपको याद रह जाएगा, और आपने याद किया होगा तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा है इकाई से अधिक लोचदार। अब क्या होता है कि कीमत के कारण ही मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन हो सकता है कि वस्तु की कीमत में कम दर से परिवर्तन हो और मांग में ज़्यादा दर से परिवर्तन हो जाए। दोनों में विपरीत संबंध होता है, इसलिए हो सकता है कीमत में केवल 10% की गिरावट आई है और मांग में 10% से ज़्यादा की वृद्धि हो गई। तो इस ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, हम इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहेंगे। ये दोनों ही स्थिति में हो सकता है, कीमत कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन आता है वो ज्यादा आता है। तो आप देखें इसको कि जब किसी वस्तु की कीमत में कम दर से परिवर्तन हो और इसके कारण मांग में ज्यादा दर से परिवर्तन हो जाए, तब इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अब ये रेखा चित्र के द्वारा आपको बनाने को भी आएगा, थोड़ा समझिए इसको। ओ एक्स अक्ष पे हम वस्तु की मात्रा को दिखाते हैं, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाते हैं। प्रारंभ में आप देखें कि यहाँ पे वस्तु की कीमत कितनी है, ये P1 लिखी हुई है, यानी प्रारंभिक कीमत हो गई, 5 रुपए दी गई है। और यहाँ मात्रा कितनी है, यहाँ पे Q1 यानी 10 इकाइयों की दी गई है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कीमत परिवर्तित होती है। कीमत 5 से घट के, आप देखें माइनस का सिंबल बना हुआ है ये, तो P1 से P2 आ रही है, तो कीमत 5 से घट के कितनी आ रही, 4 आ रही है। तो इसके कारण क्या होगा, मांग बढ़ेगी, लेकिन मांग जो है, जितनी ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है 5 से 4 के बीच का, अपन को मांग उससे ज्यादा डिस्टेंस का बनाना है यहाँ पे। मतलब इतने से तो हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, ये जो देखें आप 10 इकाई से बढ़ा के 15 इकाई दिखाई गई है। 15 दिखाइए आप, 12 दिखाइए, 20 दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, मगर ये जो डिस्टेंस है 5 से 4 के बीच का, यहाँ का डिस्टेंस 10 से 15 का बीच का, या अगला जो भी डिस्टेंस बनेगा इस वाले डिस्टेंस से हमेशा जो है वो ज्यादा बनेगा ये। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अपन को कीमत में कम परिवर्तन दिखाना है और मांग में ज्यादा परिवर्तन दिखाना है, तो इसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग कहेंगे। अगला जो है हमारा इकाई लोचदार मांग। कुछ वस्तुओं में ऐसा होता है कि कीमत में जिस दर से परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में भी उसी दर से परिवर्तन हो जाए। यानी कीमत में 10% की गिरावट है तो मांग में 10% की वृद्धि हो जाएगी। कीमत में 10% की वृद्धि है तो मांग में 10% की गिरावट हो जाएगी। मतलब उनका जो आनुपातिक रेशियो है वो दोनों में बराबर रहेगा, कीमत और मांग के बीच में। लिखा भी मैंने वही है कि कीमत में जिस दर से परिवर्तन होता है, वस्तु की मांग में भी उसी दर से परिवर्तन हो जाए, तब वस्तु की मांग क्या कहलाएगी, इकाई लोचदार कहलाएगी। आप देखें जरा, ये रेखा चित्र बनाया है मैंने, आपको भी बनाते आना चाहिए कि ये जो प्लस डेल्टा पी लिखा हुआ है और माइनस डेल्टा क्यू बना हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी OP1 से जब OP2 पे गए हैं तो P1 P2 का जो डिस्टेंस है, यहाँ Q1 से जब अपन Q2 पे आए हैं वापस, तो इन दोनों का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये जो डी कर्व है हमारा, यहाँ इलेस्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी, यानी मांग की लोच इकाई के बराबर हो जाएगी। इसके पूर्व भी अपन देखें, यहाँ मांग की लोच क्या है, आपकी इकाई से अधिक दिख रही है। ये इलेस्टिसिटी है जिसको हम कहते हैं लोच। तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ है 1 से, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी लोच है इकाई से अधिक है। किसमें, जो इसके पूर्व हमने देखा इकाई से अधिक लोचदार, और यहाँ इकाई लोचदार मांग है तो इलेस्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये डी हमारा मांग वक्र बन जाएगा। अगला जो है हमारा इकाई से कम लोचदार, जिसे हम बेलोचदार भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब वस्तु की कीमत में अधिक दर से परिवर्तन हो जाए, यहाँ कम शब्द आया है तो कम किसको दिखाना है, मांग को दिखाना है, और विपरीत में कौन जाएगी, कीमत जाएगी। इसी प्रकार से जब हमने अधिक बताया था तो अधिक क्या होगी, मांग होगी, तो कम क्या होगी, कीमत होगी। तो हमेशा यहाँ वाला अपन को शब्द पकड़ लेना है, जब किसी वस्तु की कीमत में अधिक दर से परिवर्तन हो और उसके कारण मांग में कम दर से, देखिए यहाँ भी कम यहाँ भी कम, कम दर से परिवर्तन हो जाए, तो हम इकाई से कम लोचदार या बेलोचदार मांग कहते हैं। अब देखिए जरा इस रेखा चित्र को ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए 10 और 2 के बीच की दूरी कैसी है, ज्यादा है यहाँ पे, यानी कीमत गिरी है, यहाँ पे ज्यादा गिर गई है, लेकिन मांग में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको ज्यादा दिख रहा है और यहाँ कम दिख रहा है। ये डी जो मांग वक्र है और खड़ा हो जाता है, और यहाँ जो इलेस्टिसिटी ई बना हुआ है सिंबल, जिसका लेस देन 1 हो जाती है, यानी इकाई से कम लोचदार हो जाती है।
तो चित्र भी हमसे बनाते आना चाहिए, लिखते भी आना चाहिए आपको। 2 नंबर में भी पूछा जाए, 3 में पूछा जाए, मतलब आप एक्यूरेट लिख के आओ बिल्कुल, कि आपको पूरे नंबर उसमें प्राप्त हो जाए। इसके बाद जो पांचवी लोच मतलब है अपनी लोच की श्रेणियां, तो ये है अपनी पूर्णता बेलोचदार। तो पूर्णता बेलोचदार में क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तब इसे पूर्णता बेलोचदार मांग कहते हैं। और ये हमारी अनिवार्य वस्तुएं होती हैं कुछ, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग को हम टाल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, चाहे कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, है ना। तो हम इसे कहते हैं पूर्णता बेलोचदार। अब यहाँ देखिए कीमत में परिवर्तन हो गया, P1 से घट के P2 हो गई, तो मांग बढ़ना चाहिए थी, लेकिन जो मांग है आपकी स्टेबल बनी हुई है, Q1 Q2 इक्वल टू, ये देखिए ये जो है वाई अक्ष के समानांतर बन जाता है बिल्कुल। तो यहाँ इलेस्टिसिटी इक्वल टू 0 हो जाती है, मतलब मांग की लोच बिल्कुल शून्य हो गई, बेलोचदार। बेलोचदार मतलब किसी प्रकार का कोई लोच नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैंने मांग की लोच की जो श्रेणियां थी पांचों, उसको समझाने का प्रयास किया है आपको। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे और वीडियो जो है मैं बनाता हूं तो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद आपका।